पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग पहुँचे। आपके कोई प्रश्न है तो पहले मैं उनके जवाब देना चाहूँगा, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो, नहीं तो फिर मैं मेरा विषय रखूँगा। दो विषय हैं महत्वपूर्ण। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वसुधा का प्रत्याशी बनाया और मेरे लिए गौरव की बात है। तो मैंने उनका आभार जताया इस विषय के लिए कि मुझे पार्टी ने चुना। और दिया कुमारी जी, सांसद दिया कुमारी जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी। मुझे 5 साल हो गए पार्टी के लिए काम करते हुए। पहले मुझे दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री का, और जिसमें कार्य करते हुए मैंने संभाग प्रभारी का भी दायित्व निभाया, दिल्ली चुनाव का दायित्व निभाया, राजसमंद चुनाव का प्रभारी रह के दायित्व निभाया, दिल्ली चुनाव में आया नगर में कार्य किया 1 महीना रह के। लगातार पार्टी संगठन के लिए पिछले 5 वर्षों से सक्रिय हूं और पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चुना। माननीय मोदी जी की सभा के लिए भी मुझे व्यवस्थाओं में उसका प्रभारी बनाया गया 3 बार। तो दूसरा विषय आता है कि ये जो टिकट कट गया या इसको लेके कुछ भ्रांतियां न्यूज में चल रही है, तो पार्टी ने टिकट दिया, खुशी की बात है बहुत। टिकट कट गया ये पार्टी की रणनीति की बात है। एक बहुत गलत संदेश दिया जा रहा है कि टिकट काटने की वजह दिखाई जा रही है मीडिया के अंदर कि टिकट कट गया क्योंकि रावत राजपूत लिखा, जाति मेरात लिखी, ये जो भी है इस वजह से धार्मिक आधार को मानते हुए टिकट काटने का आधार। मुझे नहीं लगता ये सही विषय है, सही संदेश दे रही है मीडिया, बहुत गलत ये है। पार्टी ने अपनी रणनीति से चेंज किया होगा, जो भी निर्णय लिया होगा पार्टी ने अपने उससे लिया होगा। ये तो हो गया पार्टी का विषय, जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड विषय है। मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ अभी भी, और मैं निरंतर पार्टी के लिए काम करूंगा। चुनाव प्रबंधन का मुझे अहम जिम्मेदारी दे रखी है अभी पार्टी ने संगठन में। पिछले 4-5 महीने से मैं वहीं जयपुर रहकर प्रचार प्रसार के कार्य को संभाल रहा हूँ, और ये निरंतर 25 तारीख तक अभी है, तो मैं वापस निकलूंगा जयपुरी। दूसरा विषय आया, एक न्यूज चैनल ने और कुछ व्यक्तियों ने ये कहा कि मेहरात समाज जो है वो कन्वर्टेड मुसलमान है, और इस तरीके का विषय रखा गया और हमारे समाज की तुलना यूनुस खान और मुस्लिम धर्म से की गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि किस तरीके से मेरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई। और इस समाज के लोग, रावत और मेहरात समाज के, क्योंकि ये कहा गया कि रावत राजपूत है इसलिए इसका टिकट काटा गया, और मेहरात जाति से आता मुसलमान है तो इनका टिकट काटने की वजह। तो रावत और राजपूत समाज को लेके जो, रावत और मेहरात समाज को लेकर जो गुमराह किया गया उस न्यूज चैनल द्वारा, ये बहुत निंदनीय विषय है। और हम इस विषय को लेकर, मेरी लीगल टीम काम कर रही है, बहुत जल्दी हम इसको लेकर न्यायालय में जाएंगे। समाज में भी रोष है, लेकिन एक सामाजिक रोष अलग। पार्टी के प्रति समाज में कोई रोष नहीं है कि पार्टी ने क्या किया। सामाजिक रोष है, धर्म, जाति और समाज, ये 3 चीजें अलग अलग हैं। कोई भी जाति प्रमाण पत्र में आप ये नहीं लिखा हुआ देखोगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। बहुत बड़ी बात यह है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं इस क्षेत्र में, आप जानते हैं अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान साहब का कर्मस्थली रही है, और यहाँ इनके जो वंशज हैं, राजसमंद लोकसभा, अजमेर लोकसभा, पूरे क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा रावत मेहरात लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये कैसे एक ऐसे योद्धा के वंशजों को मुस्लिम कहा गया, मुझे बहुत टिकट कटना नहीं कटना तो विषय ही नहीं रहा। टिकट तो बहुत छोटी चीज है, अगर टिकट मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही है पार्टी का विषय, लेकिन एक समाज को लेके, जो धर्म को लेके जो, वो बहुत बड़ा एक बयान आया, और वो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, मेरे समाज के लोगों को परेशान कर रहा है कि ये क्या हो गया। और क्या समाज ये सिद्ध करने में लगा रहेगा ना कि भाई हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं? क्या हम इसी के लिए हमारा
मतलब पृथ्वीराज चौहान जी के हम वंशज के इसी के लिए हमने जन्म लिया कि हम अपने आप को सिद्ध करते रहेंगे कि हम हिंदू हैं। कौन हमें मुसलमान बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। मतलब बहुत ही, जिस चैनल ने भी ये कार्य किया गया उस चैनल के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक भी जाएंगे। सामाजिक लड़ाई समाज लड़ रहा है, समाज अपने स्तर पर देखेगा कि कैसे इसको डील करनी है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मुद्दे को मैं अब आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं रखना चाहता। ये मुद्दा जो उठा है, इस मुद्दे को मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। ये मुद्दा अब यहाँ कानूनी लड़ाई से समाप्त हो जाए कि पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं ये कट्टर हिंदू हैं, राजपूत रहे हैं। रावत और मेहराज जो कम्युनिटी है वो राजपूत कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी। पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज जो हैं वो क्या रहेंगे आप समझ सकते हैं, समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को है। और मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली शिप्राघाटा मेरा गांव है, मेरे पिताजी का नाम भगवान सिंह जी है और जो जाग का ठिकाना है गाजी ठाकुर वहाँ के ठाकुर रहे हैं और उनके वो हमारे दादा रहे हैं। मेरी दादी शिशोदनी थी, राजपूत थी, रत्नादे उनका नाम था, पलमादा उनका स्थान था, पलमादा से वो आती थी और जाग हमारा ठिकाना था। और मैं अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए मुझे किसी दस्तावेज या उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा पूरा समाज है, पूरा समाज यहाँ रहता है। आप एक एक व्यक्ति ब्यावर में जो निवास करते हो वो जानते हो रावत मेहरात कम्युनिटी क्या है। चीता मेहरात काठात रावत कम्युनिटी आपसे छिपी हुई नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपको खुद को मेरे से पहले उस न्यूज का खंडन करना चाहिए था जो उन्होंने चलाई, कि किस तरीके से उन्होंने मतलब चुनाव की आचार संहिता की तो धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। आप मीडिया समझते हैं कि कैसे किस तरीके से एक धर्म हिंदू मुसलमान करके एक न्यूज को चलाया। आचार संहिता की तो धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। हमने ज्ञापन दिया है, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को भी ज्ञापन दूंगा कि कैसे जी न्यूज ने ये कार्य किया। और दो तीन व्यक्ति हैं, एक उनमें संगठन के व्यक्ति भी हैं जिन्होंने ऐसे बयान, क्योंकि मेरे पास अभी वो चीज रिकॉर्डेड नहीं आई है, जैसे रिकॉर्डेड आएगी तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। किसी को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरे समाज पे उंगली उठाई है, मुझ पे उंगली उठाई। ये विषय मेरा नहीं है, ये मेरे समाज का विषय। आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, क्या वो सिद्ध करते रहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम रावत राजपूत हैं? ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये भैरू सिंह जी ने क्या लिखा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि राजस्थान के रावत राजपूत, इस विषय को लेकर मीडिया ने क्या चलाया आपको पता है ना। ये झूठी जानकारी है क्या? भैरू सिंह जी शेखावत का वक्तव्य है। इतिहास की पहली बार प्रकाशन हुआ। रावत राजपूत राजस्थान के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, राज्य के इतिहास में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संतोष की बात है कि इस समाज के इतिहास में प्रकाश का प्रथम बार प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि रावत राजपूत मेहरात गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा जन जन तक पहुंचाएगा। मैं मतलब ये ऐसी कौम रही है जो कभी किसी की गुलामी नहीं करी है, इसने योद्धा कौम रही है ये। तो मतलब ये पीड़ा मैं और मेरा समाज सहन नहीं करेगा। पार्टी के प्रति मेरे मन में बहुत सद्भावना है, मैं अभी भी पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। पार्टी, मैंने कहा ना, मेरे पास दो विषय है, हिंदू धर्म की लड़ाई है, ये मेरी एक अलग, पार्टी के साथ मेरा कार्य अलग। तो मैं धर्म की लड़ाई को मैं छोड़ नहीं सकता। इस निष्कर्ष मतलब आगे ये प्रश्न उठने नहीं दूंगा कि ये जाति कौन है, क्या नहीं है। जिसको आपके मन में कोई प्रश्न है मुझसे खुल के पूछिए, मैं खुल के जवाब दूंगा।